ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए। जी हाँ, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, स्कॉर्पियो क्या एनर्जी आ रही है। जी हाँ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस हफ्ते। यिन एंड यांग एनर्जी, वाओ। कुछ के लिए ये एक आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। इसका मतलब है कि बैलेंसिंग योर ओन एनर्जीज, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना। कुछ के लिए ये हो सकता है कि इट्स अबाउट अ साइकिल, ठीक है, एंडिंग अ साइकिल। नंबर 22 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। एक नया साइकिल एंड हो रहा, सॉरी, एक पुराना जो साइकिल है वो एंड हो रहा है और एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है आपकी लाइफ में। 4 और 5 नंबर आ रहे हैं। नंबर 22 भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ओके, सो यहाँ से ऐसा लगता है एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, बट आप एक हेजिडेंट है, आपके अंदर एक घबराहट, एक फियर है। आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं सिचुएशन को लेके। आपको लग रहा है इस हफ्ते की ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना है, आपको कहीं जाना है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे कि आप कैसे इतना लंबा सफ़र तय करेंगे। या ओवरऑल आपकी लाइफ में आप एक नए कहीं स्टार्टअप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक नया चैप्टर, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को, लेकिन आप थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, घबराहट है। बट ऐसा लगता है दैट आपने बहुत कुछ ओवरकम भी किया है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे विनर, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक किसी चीज़ में यू आर लाइक विनर ऑलरेडी, ठीक है। आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं बहुत कुछ और आगे भी बहुत कुछ करेंगे। बट कॉन्फिडेंस रखिए, ओके। कुछ भी कर रहे हैं, एनी सेक्टर, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ भी है, यहाँ आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है, ओके। तो कॉन्फिडेंस रखिए। आई थिंक इट्स लाइक एक नया सनराइज़ हो रहा है आपकी लाइफ में। चलिए, तो गाइडेंस ऑलरेडी आपको एंजल्स जो हैं वो सही पाथ की तरफ गाइड कर रहे हैं। अब स्कॉर्पियो आगे देखते हैं कि आप आगे, ओह माय गॉड, लव लाइफ में क्लोज्ड ऑफ एनर्जी आ रही है, होल्डिंग बैक। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स, प्लीज़ बताइए हमें स्कॉर्पियो की लव लाइफ के बारे में। तो यहाँ से मुझे चेंज दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। यहाँ से चेंज दिखाई दे रहा है। सो आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, मैरिड अगर लाइफ है तो भी वो कुछ ऑन ऑफ चल रहा है, हो सकता है। और अगर मैरिड नहीं है देन ऑल्सो इट्स अबाउट योर फीलिंग्स, इमोशंस, कि आपके इमोशंस जो हैं वो किसी के लिए लाइक आपको समझ नहीं आ रहा, डिसाइड नहीं कर पा रहे, शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके वो कुछ ऑन ऑफ चल रहा है। या कोई आपकी लाइफ में बार बार वो ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। जो भी आपके पार्टनर हैं वो रिकंसाइल करना चाहते हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि या तो ऑलरेडी मैरिड हैं या किड्स या आपके स्पाउस हैं, जो भी हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं, कोल्ड एनर्जी, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। स्पीक अप, दे कांट स्पीक अप, वो बात नहीं कर रहे ठीक से, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों की कम्युनिकेशन इतनी ना हो रही हो, ओपन अप नहीं हो रहे हैं या इतना ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड आप भी हो सकता है किसी ऐसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं। बट इट्स अबाउट बैलेंसिंग अगेन, कि बैलेंस करना एक दूसरे को या खुद को, अपनी इनर एनर्जीज़ को। ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हो सकता है आगे चल के आपको कुछ मैसेजेस या कोई बात हो आपकी, कुछ कम्युनिकेशन, मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, इनिशिएटिंग समथिंग, बात करना, कम्युनिकेट करना, वो एनर्जीज़ मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिखाई दे रही हैं, ओके। यस, शायद हो सकता है कि मन में फियर है या डाउट है
या आपको डर है? लेट अस सी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर की भी एनर्जीज देखेंगे। कीप एन ओपन माइंड, अपना जो माइंड है ओपन अप रखिए, ट्रस्ट कीजिए। अगेन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। कुछ के लिए हो सकता है फाइनेंसेस एंड करियर, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन के या आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके सोलमेट हो सकते हैं, ऑफ कोर्स योर बेटर हाफ, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ऐसी टर्म्स आ रही हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। फाइनेंसेस की वजह से हो सकता है कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, बट आपको इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशनशिप में आपको फेथ रखना होगा, आपको ट्रस्ट रखना होगा अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हैं, तो ये एक कह सकते हैं इट्स लाइक अ वेरी like a deep bond और spiritual connection कह सकते हैं आप। क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से? चलिए रैंडम मैसेजेस पिक कर लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ़ आई डोंट से। हो सकता है ज़्यादा, मैंने आपको बोला ना, बात नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते। ऑफ कोर्स आप लोगों के बीच में कुछ तो दूरियां हैं, बिकॉज ये कहना चाहते हैं आई विल वेट फॉर यू, वो आपका वेट कर रहे हैं। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, तो दैट मीन्स कि या तो ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ आप बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, स्टिल दे वांट टू से कि अगर बात नहीं भी हो रही है बट उनको पता है, वो महसूस कर रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका वेट करूँगा या करूँगी। आई नो यू मिस मी, उनको ये पता है कि आप भी उनको मिस करते हैं। तो ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो आई थिंक साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। ओके, समटाइम्स ऑफ कोर्स कभी कभी आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है और कभी कभी आप चुप रह के भी बहुत कुछ समझ जाते हैं। ये एनर्जीज हैं। चलिए तो लाइक कम्युनिकेशन मे बी इन द फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ये करियर वाइज अगेन स्कॉर्पियो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गोल अचीवमेंट, आई थिंक आपके करियर में एक बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल रहे हैं। चेंज, yes, change is coming into your career, transformation or a change or opportunity या रिवॉर्ड या आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि आप अपने यहाँ पे भी देखिए ये नियांग एनर्जी है, तो मैंने आपको बोला इट्स लाइक अचीविंग दम। तो आप किसी चीज़ की तरफ लाइक समथिंग इज़ मेंट फॉर यू और आप उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। और या हो सकता है कि कुदरत आपको इस चीज़ की तरफ चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो करियर हो, येस इट्स अबाउट कि आपको कोई चीज़ पुश कर रही है, आप अपनी गोल की तरफ, अपनी अचीवमेंट की तरफ और ज़्यादा करीब आ रहे हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट पार्टनरशिप एज वेल, या हो सकता है कि पाथ फॉलोइंग योर पाथ एज वेल। तो घबराइए मत, मुझे ऐसा लग रहा है आप उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके लिए बनी है, वट इज़ मेंट फॉर यू, यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। ओके, तो येस इट्स काइंड ऑफ कि एंजल्स आपको वो वेकअप कॉल दे रहे हैं, आपको तो सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई फीलिंग है, कोई घबराहट है, तो उसको आई थिंक कॉन्फिडेंस रखिए मन में। ओके, एंड यू आर गोइंग टू अचीव। सो ये हफ्ता भी बैलेंस मुझे ऐसे लग रहा है, एंड यू आर कमिंग क्लोजर टू योर लाइक वट एवर जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है। सो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपको पता है ऑलरेडी आपने एक पड़ाव पार किया है, क्योंकि आप विक्ट्री है, सक्सेस दिखाई दे रही है कार्ड में, ठीक है, सक्सेस है। जस्ट आपके मन में फियर है, आपको लगता है अब आप आगे कैसे करेंगे, कैसे होगा, हो जाएगा, जैसे पहले हुआ है वैसे हो जाएगा। टाइम एंड प्रैक्टिस, टाइम दीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए वट एवर, लाइक जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट मोर एंड मोर इन योर लाइफ। तो बाबा का क्या मैसेज है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो? सेलिब्रेशन। ओके, सो इट्स अ ग्रेट टाइम, सेलिब्रेशन। तो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ सकती है,
कोई शुभ सूचना आपकी तरफ आ सकती है, वो आपके वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, तो भाई तैयार रहिए। घबराने वाली कोई बात नहीं है, घबराहट वाली कोई बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, लाइट अ दिया कैंडल, बी हैप्पी एंड खुश रहने की कोशिश कीजिए और आपकी लाइफ में आगे आई थिंक बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।